नमस्ते, मैं अविचल दुबे। कोविड पेंडेमिक के इस दौर में कई चीज़ों की कमियां लगातार खल रही हैं। कभी ऑक्सीजन तो कभी इंजेक्शन, कभी बेड तो कभी वेंटिलेटर। इनकी सर्वाधिक ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन आपूर्ति बेहद कम है। वेंटिलेटर से जुड़े कई मसले हमारे सामने आ चुके हैं कि उनका प्रॉपर प्रयोग नहीं हो रहा है। इसी से जुड़ा एक गंभीर मामला महाराष्ट्र के मराठवाड़ा से सामने आया है। दरअसल मराठवाड़ा में 150 वेंटिलेटर्स पीएम केयर्स फंड के जरिए भेजे गए थे, जिनमें से 113 वेंटिलेटर्स खराब निकले और 37 वेंटिलेटर्स को खोलकर देखा तक नहीं गया। इसी बात पर अब बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने केंद्र से जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने उन नेताओं को भी फटकार लगाई है जो अस्पतालों में वेंटिलेटर देखने गए थे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 मई को होनी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पीएम केयर्स फंड से मराठवाड़ा को 150 वेंटिलेटर्स भेजे गए, लेकिन उनमें 113 वेंटिलेटर खराब निकले और 37 वेंटिलेटर अभी तक खोले भी नहीं गए। ये सभी वेंटिलेटर सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में इस्तेमाल होने थे। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस रविंद्र घुगे की बेंच ने केंद्र सरकार से इस मामले पर अब सफाई मांगी है। अब जरा दो बातें आसानी से जान लेते हैं। पहला तो ये कि पीएम केयर्स फंड क्या है, इसमें कितना पैसा आया और वेंटिलेटर्स पर कितना खर्च हुआ, उसको अलॉट कितना हुआ। इसके साथ ही आखिर जो वेंटिलेटर्स का मसला है वो अलग अलग राज्यों का क्या क्या है। मतलब जो हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं वहाँ पर कई बार इस तरह की बात सामने आई है कि उनका प्रॉपर प्रयोग नहीं हो रहा है। पहली बात की बात करें तो बीते बरस 27 मार्च 2020 को जब कोरोना अपने शुरुआती दौर में था, तो इस महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फंड का ऐलान किया, पीएम सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, यानी कि पीएम केयर्स फंड। फंड में जमा होने वाले पैसे को कोविड से जुड़े कामों पर खर्च करने का ऐलान हुआ। फंड के ओपन होते ही पीएम की अपील का असर ये हुआ कि शुरुआती 5 दिनों में 3000 करोड़ से ज्यादा पैसा इकट्ठा हुआ। बिजनेस टाइकून, सेलिब्रिटीज ने दान देते हुए इसे खूब प्रमोट किया। कई कंपनियों और संगठनों ने अपने कर्मचारियों की एक दिन की सैलरी फंड में भेजी। 2000 करोड़ वेंटिलेटर बनाने के लिए दिए गए इस फंड से। 2000 करोड़ से 50,000 नए वेंटिलेटर्स बनाकर देश भर के अस्पतालों में भेजे गए। 1000 करोड़ प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए इस फंड से दिया गया। साथ ही 100 करोड़ रुपया वैक्सीन बनाने के लिए इस फंड से निकाला गया। जो 3000 करोड़ से ज़्यादा का फंड था, उसका हिसाब किताब इस तरह से किया गया कि 2000 करोड़ रुपए 50,000 नए वेंटिलेटर्स के लिए, 1000 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए और 100 करोड़ रुपए वैक्सीन बनाने के लिए। अब इससे जुड़े दूसरे विषय पर बात कर लेते हैं कि अलग अलग राज्यों से जो रिपोर्ट्स आई हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए बताया गया कि पीएम केयर्स फंड के जरिए जो वेंटिलेटर्स अलॉट हुए उनमें किस तरह की कमियां देखने को मिली हैं। 50,000 वेंटिलेटर्स में से 43,800 वेंटिलेटर्स अलग अलग राज्यों तक पहुँचाए गए। बाकी 4,854 वेंटिलेटर्स का प्रयोग ही नहीं हुआ है। अब जरा मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए बात करें तो पंजाब में 320 वेंटिलेटर्स में से 251 वेंटिलेटर्स प्रयोग में ही नहीं लाए गए। कर्नाटक में ट्रेंड चालकों की कमी के कारण, मतलब उनको वेंटिलेटर्स को चलाने वालों की कमी के कारण 2000 में से करीब 1800 वेंटिलेटर्स यूज़ नहीं हुए। राजस्थान में भी यही हाल हुआ, वहाँ पर 1900 में से 1400 वेंटिलेटर्स खराब हो रखे हैं। उत्तर प्रदेश में 40 और छत्तीसगढ़ में 58 वेंटिलेटर्स काम में ही नहीं आए और बिहार में 47 वेंटिलेटर्स ऐसे थे जिनको चलाने के लिए ट्रेन्ड पर्सन ही नहीं थे। 10 दिन पहले 15 मई को एक समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक में वेंटिलेटर्स का प्रयोग न होने के कारण नाराज़गी जाहिर की। साथ ही उन्होंने इसके प्रयोग ना होने की वजह से इस पर ऑडिट करने तक का आदेश दे दिया। मोदी सरकार का साफ कहना है कि केंद्र वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है, लेकिन उनको रन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इसलिए ज़रूरी है कि राज्य सरकारें अपने यहाँ ट्रेंड पर्सन को लेकर आएँ या उनको अपॉइंट करें, जिससे उन वेंटिलेटर्स का प्रयोग किया जा सके, उनको चलाया जा सके।